भारत के संस्कार, भारत की संस्कृति, काशी, मथुरा, अयोध्या जैसे हमारे आराध्य हमारे को तोड़ने का काम किया, वो उसके बगैर भारत अधूरा है। प्रक्रिया है उनको रोका गया, वो चीज़ आज क्लियर हो गई है, बहुत संतुष्टि की बात है। आगे भी अगर इस तरह से किया जाएगा उसको हम आंसर करेंगे। बीजेपी किस रूप में देख रहे हैं, न्यायिक दृष्टि से और सनातन की दृष्टि से? देखिए, सनातन धर्म की दृष्टि में बात यदि देखी जाएगी तो ये है कि केस जो श्रृंगार गौरी के भक्तों ने मामले में फाइल किया है, श्रृंगार गौरी की पूजा से लोग वंचित हैं, उनके लिए ये था क्योंकि कोर्ट वो आए हैं, वो बड़ी एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन की कैपेसिटी में आए हैं, वो चाहते हैं कि न्याय उनका हो, तो न्याय के लिए बहुत अच्छा हुआ है, जो एक अड़ंगा था वो हट गया है, बहुत अच्छा हुआ। 75 साल से ये देश आजाद है, लेकिन आज सनातन धर्म अपनी ही सिस्टम को, अपनी पूजा पद्धति के लिए बता रहा है। आखिर न्याय से आप इसको कैसे लेंगे? देखिए, रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ में जो लॉ प्रोविजंस हैं, जो लीगल लड़ाई है वो लीगल वे में लड़ी जाएगी। किसी तरह के भावनात्मक चीज़ों को लेकर के कि 75 साल की लड़ाई है, हम इसको पुश नहीं कर सकते, ना कोर्ट में कर सकते, ना कोर्ट के बाहर कर सकते। जो प्रोविजन है लॉ वे में, लीगल वे में हम इसको प्रोसीड करेंगे। सदा हरि जय राखी जय रात राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभू। तो कुछ ये भावना है लोगों की। बोला बोला विश्वनाथ बाबा की, बाबा काशी विश्वनाथ, शंकर भगवान की। तो ये रिएक्शन है, ये भावनाएं हैं तमाम लोगों की। और देखिए, यहाँ पर हिंदू जो पक्ष के लोग हैं, जो सनातन से जुड़े हुए लोग हैं, वो इसे अपनी एक बड़ी साक्ष्य सबूतों और रूलिंग एक्ट के द्वारा फैसला होनी चाहिए। अब आगे क्या होगा सुधीर जी, आगे क्या होगा इस मामले में? सुधीर जी, इस मामले में आगे क्या होगा? आगे 22 तारीख को डेट पड़ी है। अब 22 तारीख को किस बात पे सुनवाई होगी? 22 तारीख को हम लोग जो कमीशन का पेंडिंग पड़ा हुआ है उसी के लिए। तो उसमें क्या मांग की गई आप लोगों की तरफ से? हम लोग उसको मांग अभी तो ये है कि जो बाबा शिवलिंग प्राप्त हुए हैं, उससे तहखाना, जो व्यास जी का तहखाना, वहाँ मलबा हटा करके, और जहाँ से शिवलिंग प्राप्त हुआ उसके पूर्वी तरफ से मलबा हटा करके फिर ब्रैकेटिंग के नीचे का भी सर्वे कराने की मांग कर रहे हैं। हाँ, मांग हुआ है। तो देखिए अदिति, यहाँ पर जो मुख्य गुंबद है मस्जिद का, उसके नीचे उसके तहखाने का भी सर्वे कराने की मांग की गई, जिस पर सुनवाई अब 22 सितंबर को होगी। हिंदू पक्ष के वकील की तरफ से जानकारी दी गई है। फिलहाल आपको जिला अदालत के बाहर की तस्वीरें दिखाते हैं, किस तरह से जो तमाम पक्षकार थे वो कोर्ट रूम से बाहर निकलने के बाद यहाँ पर आपको मीडिया से बातचीत करते हुए दिखाई देंगे। हर हर महादेव के नारे यहाँ पर लगातार लगाए जा रहे हैं, क्योंकि ये काफी बड़ा फैसला है, एक बड़ा नजीर बनने वाला है तमाम मामलों में। अब 1991 के जिस पूजा स्थल विधेयक का सहारा मुस्लिम पक्ष बार बार लेता था, उस पर भी कहीं ना कहीं ये एक नजीर बनेगा, क्योंकि इस पे जिला जज की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि इस पर सुनवाई होगी। यानी कि एक तरह से, क्योंकि पूरे ऑर्डर की कॉपी आना बाकी है, लेकिन अगर इस फैसले का हम विश्लेषण करें तो उसमें यही निकलकर सामने आता है कि अब 1991 का कानून ज्ञानवापी मामले की सुनवाई में कोई बाधा नहीं है। इस फैसले का सबसे बड़ा असर यही पड़ेगा। और क्या ये मामला मथुरा समेत अन्य मामलों में भी एक उदाहरण के तौर पर पेश किया जाएगा, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण फैसला बताया जा रहा है। थोड़ी देर में विस्तृत ऑर्डर की कॉपी आएगी, लेकिन अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी और 22 सितंबर को वाराणसी के जिला जज इस बात को लेकर सुनवाई शुरू करेंगे कि ज्ञानवापी परिसर का संपूर्ण सर्वे कराया जाए। हिंदू पक्ष ने मांग की है, जो शिवलिंग होने का दावा किया है वहां की कार्बन डेटिंग कराने की मांग की गई है। व्यास जी का जो तहखाना है उसके पूर्वी दिशा में का जो हिस्सा है मलबा हटाकर वहां पर भी सर्वे कराने की मांग हिंदू पक्ष की तरफ से की गई है। यानी संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर जहां शिवलिंग होने का दावा किया जाता है, या फिर जो तीनों गुंबद बने हुए हैं ज्ञानवापी मस्जिद के, उन गुंबद के नीचे क्या है उसका भी सर्वे कराने की मांग यहां पर हिंदू पक्ष ने रखी है, जिस पर 22 सितंबर को अब अगली सुनवाई होगी। भैया बैठे चलो यार फैसला है और हटो भाई हटो। एक वो नहीं, मन में एक डर नहीं था, आशंका नहीं थी कि कहीं अगर नहीं आए? था, बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि हमें पता था कि जीत हमारी होगी।
शहनाज जी ही आएंगे। ठीक है, ये रिएक्शन है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि ये फैसला अपने आप में बहुत बड़ा मीडिया ही के बनने जरिए वाला से आई हैं, और जब कोर्ट का पूरा जजमेंट सामने आएगा तो उसको स्टडी करके ही कोई एक हतमी फ़ैसला या राय कायम की जा सकती है। लेकिन बाबरी मस्जिद के केस के सिलसिले में जो कुछ भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सिलसिले में कहा था, तो उसके बाद ये उम्मीद का सबने इजहार किया था कि अब कोई भी बहरहाल जो कुछ भी आज हुआ है उसको अपने लीगल टीम स्टडी करेगी और उसके बाद ही कोई अपनी राय रखी जा सकती है। कहा है कोर्ट ने कि ये मामला सुनने योग्य है। मुस्लिम पक्ष कहता रहा कि 1991 वर्शिप एक्ट का भी हवाला दिया गया, लेकिन आज जो फैसले में ये कोर्ट ने कहा कि योग्य है और इसमें अगली तारीख नवंबर में भी दी गई है। यानी जो भी अगली तारीख दी गई है, जाहिर सी बात है दोनों पार्टीज़ अपनी अपनी बातें रखेंगी और जो मस्जिद की साइड है वो भी अपनी दलीलें पूरी